हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन देना चाहता हूँ, टीचिंग देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि भगवान की मानसिक पूजा कैसे की जाए। देखिए, एक पूजा का तरीका होता है कि हम द्रव्यों के साथ पूजा करें, भगवान के विग्रह को रखें, नहलाएं, धुलाएं और भगवान को आसन दें। ठीक है ना? एक पूजा ये है। दूसरी पूजा ये होती है, जैसे आजकल हम सभी लोग बहुत व्यस्त हैं अपने जीवन में, हम लोगों के पास टाइम ही नहीं है और कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम भगवान के शिव विग्रह को भी घर में नहीं रख सकते। भाई, घर छोटे छोटे हैं, इनका भी एक आसन होता है, इनका भी एक औरा होता है, आप बहुत ज्यादा रख भी नहीं सकते। तो मानसिक पूजा का एक विधान जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है, ये बहुत अद्भुत है। मानसिक पूजा जो है वो जो मूल पूजा है उससे कोई अंदर नहीं है, अभिन्न है, मतलब सेम ही है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो मानसिक पूजा है उसके अंदर आपको कोई द्रव्य नहीं लगेगा, आपका कोई पैसा नहीं लगता। आप कहीं भी बैठ के मानसिक पूजा कर सकते हैं। पर मानसिक पूजा का मतलब ये भी नहीं है कि आप मानसिक पूजा ही करते रहो। अगर आपके पास सामर्थ्य है और आप भगवान आपको धन समृद्धि देते हैं और आपके पास है तो आप मूल पूजा भी करना चाहिए। मानसिक पूजा उन लोगों के लिए ज़्यादा बताई गई है जो हमेशा भगवान के नाम जाप में व्यस्त रहते हैं। तो वो लोग तो बेचारे मानसिक ही पूजा करते हैं। बाकी गृहस्थी लोगों को मूल पूजा भी करनी चाहिए। परंतु मानसिक पूजा को समझ लीजिए कि मानसिक पूजा होती क्या है, क्योंकि इसका भी अपना एक महत्व है। देखिए, आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती नामक ग्रंथ से शिव दुर्गा मानस पूजा बताता हूँ कि दुर्गा माँ की मानस पूजा कैसे की जाती है। देखिए, मानस पूजा करने के लिए सबसे पहले क्या करा जाता है कि हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, मन ही मन कहना चाहिए, हे माँ आप आई। ठीक है ना? आप घर में बैठे हो तो वहां पे भी बुला सकते हो। घर में मंदिर है तो माँ के कोई विग्रह के सामने ही बोल दीजिए, माँ आप मेरे मन में आइए, बैठिए, आसन लीजिए। और अगर आपके पास कोई भगवान का कोई चित्र भी नहीं है और भगवान की कोई फोटो भी नहीं है, मतलब भगवान का कोई विग्रह भी नहीं है, आप कहीं भी हो, आप गोवा में भी बैठे हो तो बैठे बैठे कहिए, माँ मेरे रूम में आइए, आसन लीजिए, अब मैं आपकी मानसिक पूजा करता हूँ। ठीक है? आप कहीं भी शिमला में घूम रहे हो, मनाली में करो, सब जगह मानस मान, क्योंकि माँ तो सब जगह व्याप्त है। अब मानस पूजा में क्या करना है? सबसे पहले क्या कहना है? माता त्रिपुर सुंदरी, तुम भक्तजनों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली कल्पलता हो। माँ, ये पादुका आदरपूर्वक तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित है, इसे ग्रहण करो। तो देखो, सबसे पहले क्या कहा? माई माँ को कहा आप आइए, आपको चरण पादुका दी कि आप पादुका लीजिए। मैंने ये पादुका जो है ये अच्छी तरह धोई है? आप इसको ग्रहण करिए। और ये उत्तम चंदन और कुमकुम की कुमकुम से मिली हुई लाल जल की धारा से धोई गई है। देखिए, मानस पूजा ही कर रहे हो, उसमें अच्छे से अच्छा टॉप क्लास, ये मैं आपको इसी से बता रहा हूँ कि मूलक ग्रंथों में टॉप चीज में बताया गया है कि किस तरह से पूजा करनी चाहिए। इसमें बोला गया है कि उत्तम चंदन, सबसे बढ़िया जो चंदन है और जो कुमकुम है, उसका जो लाल रंग का जल बन गया है, उससे ये जो अ, पादुका धुल गई है। अब माँ इसको ग्रहण कीजिए। भांति भांति की बहुमूल्य मणियों तथा मूंगों से इसका निर्माण हुआ है और बहुत सी देवांगनाओं ने अपने कर कमलों द्वारा भक्तिपूर्वक इसे सब ओर से धो पोंछ कर स्वच्छ बना दिया है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि देखो, ये कि ये जो आपको पादुका दे रहे हैं ना हम, इसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर मणियां लग रहे हैं, मूंगे लग रहे हैं, और इसको जो देवताओं की पत्नियों ने अपने हाथों से पहुंचा है, हे माँ आप इसको ग्रहण कीजिए। अब मानस पूजा में माँ को तो आपको क्या कहते हैं, माँ को चप्पल तो दे दिया आपने, अब माँ को क्या कहूँ, आसन भी देना पड़ेगा, क्योंकि माँ आई है आपके घर में। फिर आपने कहा, माँ देवताओं ने तुम्हारी बैठने के लिए दिव्य सिंहासन लाके रख दिया है, इस पे विराजो। अब माँ को कहा कि देखिए माँ जी, आप बैठिए, सिंहासन पे बैठिए। ये वे सिंहासन है जिसकी देवराज इंद्र आदि भी पूजा करते हैं। आपका कोई पैसा लगा नहीं, आपने माँ को फटाफट कहा कि माँ देखिए, अब आप चप्पल पहनिए, है ना? उसके बाद माँ को कहा कि देखो माँ आसन लीजिए, और माँ आसन में बैठ जाती हैं। अपने कांति से दमकते हुए राशि राशि सुवर्ण से इसका निर्माण किया गया है।
ये अपनी मनोहर प्रभा से सदा प्रकाशमान रहता है। हे माँ, देखो कितना सुंदर आसन आपको आपको हम अर्पण कर रहे हैं कि हमेशा प्रकाशमान रहता है। इसके सिवा चंपा केतकी की सुगंध से पूर्ण अत्यंत निर्मल तेल सुगंध युक्त उपटन है, जिससे दिव्य युवतियां आदरपूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रही हैं। कृपया इसे स्वीकार करो। फिर उसके बाद माँ को कह रहे हैं, देखो ये आपको अच्छा सा तेल दे रहे हैं, माता के पैरों में मालिश करेंगे। फिर उसके बाद बोले हैं कि देखो ये विशुद्ध आंवले का फल ग्रहण करो। फिर उसके बाद माँ को कहा कि माँ अपनी बालों को कंघी, माँ की मन में ही सोचो कि माँ की हम कंघी कर रहे हैं। फिर सोचो माँ को हम नहला रहे हैं, गंगा जी की पवित्र धारा में नहलाओ। संपत्ति प्रदान करने वाली वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी, ये सरस शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करो। फिर माँ को इत्र लगाया, माँ को सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराए। माँ त्रिपुर सुंदरी, ये परम उत्तम निर्मल वस्त्र सेवा में समर्पित है, ये तुम्हारे हर्ष को बढ़ाए। तो माँ को फिर वस्त्र भी दो। फिर वस्त्र देने के बाद माता को आभूषण पहनाओ, मनी मन में आभूषण भी कोई हल्के फुल्के मत पहनाओ, सबसे सुंदर आभूषण कहो कि हे माँ, डायमंड, हीरा, पन्ना, सभी जो महंगे महंगे मूल रत्न है उसके आप गहने पहनिए। उसके बाद माँ को कहो कि देखो माँ, आप अपना बिंदी लगाओ सुंदर सा, है ना। उसके बाद भगवान माँ को कहो कि देखिए माँ, आप बैठ गई हैं तो अब आसन ले लीजिए। उसके बाद आप माँ को कहिए कि माँ, सुंदर सुंदर फल हैं जो हमने देवताओं के बगीचों से लाए हैं वन में, उसको कहो माँ आप ग्रहण कीजिए। तो माँ को आप मन में बुला रहे हो और मन में ही माँ को आसन दे रहे हो और मन में ही माँ को भोजन दे रहे हो, मन में ही माँ का स्नान करा रहे हो, मन में ही माँ को पाद्यों का धारण करा रहे हो और मन में ही माँ को अच्छे से फल खाने को दे रहे हो, माँ के लिए अच्छे अच्छे भोजन बना रहे हो, मिठाइयाँ बना रहे हो, मिष्ठान बना रहे हो और कहो माँ इसको स्वीकार करो, इसको स्वीकार करो, इसको स्वीकार करो। और माँ वो सब चीजें आपकी स्वीकार कर लेती हैं। फिर कहो माँ आप बैठ जाइए, आप लेट आराम कर लीजिए, अब खाना खाने के बाद थक गई होंगी, मैं आपके लिए चावल डुराता हूँ, और माँ के लिए चावल डुराओ। और माँ के लिए कहो कि माँ देखो आप बैठे हो, आपके लिए आपके लिए मैं सॉरी, कि आपके लिए शंख मृदंग ये सब बजा रहे हैं। और इस सब चीजों से माँ बहुत प्रसन्न होती है। और देखिए माँ को कुछ नहीं चाहिए होता, बच्चे अगर छोटे होते हैं वो कहते हैं माँ ये लीजिए, माँ खुश हो जाती है। आप दे सको तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी दे पा रहे हो तो आप मानसिक पूजा करके भी माँ को ये सब अर्पण कर दोगे तो भगवती परम्बा अम्बा उसमें भी आपको उतना ही फल देगी जितना आप मूल रूप से वस्तु दे रहे हैं। पर मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि आप इसको, अगर मूल वस्तु भी आपको देनी ही चाहिए, ठीक है। पर मानसिक पूजा आप कहीं ऐसी जगह चले गए हो जहाँ पे आपके पास सामान ही नहीं है और आप भगवती की पूजा नहीं कर पा रहे हो, या आप ऑफिस जा रहे हो, आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, आप ट्रेन बस में बैठे बैठे या आप गाड़ी चलाते चलाते मानसिक पूजा कर लीजिए, तो भगवती उसको स्वीकार कर लेगी। आप कहीं मेट्रो में जा रहे हो तो बैठे बैठे माँ को अर्पण कर दीजिए, तो माँ उसको स्वीकार कर लेगी। और कम से कम मानसिक पूजा तो मनुष्य को करनी चाहिए। मानसिक पूजा सबसे ज्यादा पवित्र इसलिए मानी जाती है कि इसमें जो द्रव्य दे रहे हो, अर्पण कर रहे हो, ये भी आप कोई छोटी मोटी जगह से नहीं दे रहे हो, देवताओं के बगीचे से दे रहे हो, कपूर दे रहे हो, मतलब जो भी चीज दे रहे हो बहुत अच्छी दे रहे हो। तो इसमें जो बाजार की जो चीजें आती हैं उसमें जो दोष होता है वो नहीं लगेगा। और हमें मानसिक पूजा करनी चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए, सुबह शाम उठ के भगवान को ये सब मानसिक पूजा करना चाहिए। जब है ना। तो इसकी एक कहानी आपको बताता हूँ। एक बार क्या होता है, रघुनाथ दास गोस्वामी मानसिक पूजा में भगवान राधा रानी के लिए खीर बना रहे थे। खीर बना रहे थे, अचानक देखा उन्होंने ये सिर्फ मानसिक पूजा में ही हो रहा है उनका। और जब मानसिक पूजा में जब खीर बना रहे थे तो उनको लगा कि देखता हूँ खीर गर्म तो नहीं, जैसे ही उन्होंने अपना हाथ हल्का सा टच किया तो उंगली जल गई। और जब मानसिक पूजा भंग हुई तो उन्होंने देखा ये क्या, मेरी उंगली कैसे जल गई है। मतलब जो मानसिक पूजा में आप काम कर रहे हो, धीरे धीरे आपकी इतनी परवीनता हो जाएगी कि आपको ऐसा महसूस होगा कि वो आप शारीरिक रूप से कर रहे हो। तो उनको ये रियलाइज हुआ कि मानसिक पूजा का भी जो है वो बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है।
तो आप सब मानसिक पूजा कीजिए। जय अम्बे।